Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. Students, आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 50 है, जो कि चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से है। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज के टॉपिक में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। इनके फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन दिए होंगे, उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं 3.5 एक्सरसाइज 3.5 एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल 3x + 1 ओवर x स्क्वायर - x 6 dx। सोल्यूशन है इसका इंटीग्रल 3x + 1 ओवर x स्क्वायर - x 6 dx। नाउ अब जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3x + 1 ओवर x स्क्वायर - x - 1, सबसे पहले हम इसको लेंगे 3x + 1 ओवर x स्क्वायर - x - 6। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर - x - 6, उसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हमने -x को ब्रेक करना है 2 पेयर्स में, कि अगर उनको हम ऐड करें, सॉल्व करें तो हमारे पास -x आए, और अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आए। तो हम 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर बनेगा, फिर इसके फैक्टर बना लेंगे। तो हमारे पास 2 इसके पेयर्स आएंगे 3x + 2x। अब यहाँ पे माइनस है, इसलिए 3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, माइनस सेम रहेगा। x को 3x पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, प्लस लास्ट 2 वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, 2 को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, x आएगा, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट देखें, इसमें x - 3 अगेन कॉमन आ रहा है, x - 3 कॉमन लेंगे, x - 3 × x + 2, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। x स्क्वायर - x - 6 इज़ इक्वल टू x - 3 x + 2। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है 3x + 1 ओवर x स्क्वायर - x - 6। अब x स्क्वायर - x - 6 की जगह हम रिप्लेस करेंगे x - 3 x + 2। हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। दोनों फैक्टर्स के लिए हम कांस्टेंट चूज़ करेंगे। पहले फैक्टर के लिए x - 3 के लिए a ले लेंगे और x + 2 के लिए b कंसीडर करेंगे। अब हमने इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x - 3 x + 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई x - 3 x + 2 ऑन बोथ साइड, वी गेट। अब जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x + 2 को, तो x - 3 x + 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 3x + 1 आएगा। राइट साइड पे a ओवर x - 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x + 2 से, x - 3 x - 3 कैंसिल आउट, a के साथ x + 2 आ जाएगा, प्लस b ओवर x + 2। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 × x + 2 से, तो x + 2 और ये वाला x + 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। b के साथ हमारे पास x - 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक x - 3 है, सेकेंड वन x + 2 है, दोनों को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। सो पुट x - 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x + 1, और x की जगह हमने 3 रिप्लेस कर दिया, 3 × 3 + 1 इज़ इक्वल टू a टाइम x + 2। x की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, +2 प्लस b x - 3, x की जगह 3 आ जाएगा, 3 - 3,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ए, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस बी सेम रहेगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको प्लस कर देते हैं, 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 5a। सो दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारे पास आएगी 10/5, 5a से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लेफ़्ट पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू 10/5, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 2। यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई जो कि 2 है। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, यानी कि -2 को आप राइट साइड पे ले आए, नेगेटिव हो जाएगा, इसको 1 में पुट कर दें जी। 1 इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 1, x की जगह -2 पुट कर दिया, 3 - 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2, x की जगह -2 पुट किया प्लस 2 प्लस b x - 3, x की जगह -2 रिप्लेस करेंगे -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6 -6 प्लस 1 a -2 प्लस 2 0 प्लस b -2 -3 -5। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास -5 -6 प्लस 1 -5 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5b आ जाएगा। अब -5 को लेफ़्ट पे डिवाइड कर देंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू -5 ओवर -5। जब दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमारे पास दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। अब इसको पुट कर देंगे, 3x प्लस 1 ओवर x - 3 इंटू x प्लस 2, लेफ्ट साइड सेम रहेगी, इज इक्वल टू राइट साइड पे था हमारे पास a ओवर x - 3 और यहाँ हमने a की वैल्यू रिप्लेस कर दी, प्लस b ओवर x प्लस 2 और यहाँ हमने b की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दी, जिनके 1 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा। अब बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। नो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल 3x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करके अगेन हमने x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लिख दिया। dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 2 ओवर x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 dx। सो फर्स्ट में कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, 2 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 2 dx। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो इस क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 सेम रहेगा, x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, उस फंक्शन के साथ हम लॉग लगा देते हैं, ये उस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है 1 ओवर x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे log ऑफ x माइनस 3 प्लस, इसी तरह सेकेंड वन में भी हमारे पास x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, यानी कि x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे log x प्लस 2 के साथ log लगा देंगे प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। सोल्यूशन, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। अब यहाँ देखें स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों सेम हैं, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, और प्रॉपर में हम कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके, तो इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 अंदर रखेंगे, बाहर हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 रखेंगे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह को माइनस में रिप्लेस कर देंगे, माइनस एंड प्लस। x स्क्वायर से कैंसिल आउट, 3x में से अगर 2x माइनस करेंगे x आ जाएगा,
-34 में 15 ऐड करेंगे -19 आ जाएगा। इस तरह अभी स्टूडेंट्स को लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल, जो सोल्यूशन है उसको शुरू में लिखेंगे 1 प्लस रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा x माइनस 19, और जो वैल्यू है जो पहले डिवाइड हो रही है वो नीचे ही लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम जो सोल्यूशन है, जो कोशेंट है वो लिखेंगे, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र x² + 2x - 15। अब इसको हम स्टूडेंट सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल x - 19 ओवर x² + 2x - 15, दोनों इंटीग्रल सेपरेट कर लिए। सो इंटीग्रल ऑफ x² + 3x - 34 x² + 2x - 15 dx इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी प्लस, और यहाँ जो सेकंड इंटीग्रल है, सेकंड फंक्शन है, उसको हमने सॉल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इंटीग्रल ऑफ x - 19 x² + 2x - 15 dx। नाउ अब हम इस फ्रैक्शन को लेंगे x - 19 ओवर x² + 2x - 15। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है x² + 2x - 15, उसके फैक्टर बनाएंगे x² + 5x - 3, यानी कि हम 2x को ब्रेक करेंगे, x² + 5x - 3x - 15। सो इस तरह हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, x + 5, यानी कि x को x² पे डिवाइड करेंगे x आएगा, x को 5x पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, -3 को 3x पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, और 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट देखें x + 5 अगेन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। जब x + 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x - 3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x² + 2x - 15 इज इक्वल टू x - 3 इंटू x + 5। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, x - 19 इंटीग्रल x - 19 ओवर x² + 2x - 15 की जगह रिप्लेस करते हैं x - 3 x + 5। अब यहाँ फिर हम कंसीडर कर लेते हैं दो कांस्टेंट्स, एक a लेते हैं दूसरा b। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट देखिए लीनियर फैक्टर हैं, x - 3 जो फैक्टर है वो लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है। इसी तरह हमारे पास x + 5 है, इसमें डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, इसलिए ये दोनों लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर है। और लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए हम कांस्टेंट जो चूज़ करते हैं वो a और b लेंगे। पहले फैक्टर के ऊपर a लिख देंगे, x - 3 के ऊपर a आ जाएगा, x + 5 के ऊपर b लिख देंगे। अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई बाई x - 3 x + 5 ऑन बोथ साइड वी गेट। अब x - 3 और x + 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट पे जब मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x + 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 19 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट पे हमारे पास जो वैल्यू है a ओवर x - 3 वो इस x - 3 से कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास a के साथ x + 5 आ जाएगा प्लस b। अब सेकंड वैल्यू जो थी हमारे पास b ओवर x + 5 थी, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 x + 5 से, x + 5 x + 5 से कैंसिल आउट, तो b के साथ x - 3 आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम दोनों जो लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल बारी बारी रखेंगे। सबसे पहले पहला फैक्टर लेते हैं, पुट x - 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 इन 2। इसको हम 2 में पुट करेंगे, x की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा, -19 इज इक्वल टू a टाइम x की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, 3 + 5 प्लस b टाइम 3 - 3। 3 - 19 इक्वल टू -16 इज इक्वल टू a 3 + 5 8 प्लस b 3 - 3 0। -16 इज इक्वल टू 8a, सेकेंड वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट, अब स्टूडेंट यहाँ देखें a मल्टीप्लाई हो रहा है a से, उसको लेफ्ट पे डिवाइड कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -16 ओवर 8, 8 2s are 16। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू -2 आ जाएगी। सेम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b के लिए हम x + 5 इक्वल टू 0 लेंगे,
यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -5 इन 2 में पुट करेंगे। सो x माइनस 19 यानी कि -5 माइनस 19 इज़ इक्वल टू a x प्लस 5 था, x की जगह -5 रिप्लेस किया, -5 प्लस 5 b x माइनस 3 x की जगह -5 आ गया। अब यहाँ हमारे पास -5 माइनस 19, जब इसको सॉल्व करेंगे -24 इज़ इक्वल टू a -5 प्लस 5 0 प्लस b -5 माइनस 3 -8। So -24 is equal to -8b. This implies that b की वैल्यू हमारे पास आएगी -24 ओवर -8 is equal to 3। 8 3 are 24, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब इसको a और b की जगह पुट कर देते हैं। सो x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू a की जगह -2 रिप्लेस कर दिया, -2 ओवर x माइनस 3 प्लस b की जगह 3 रिप्लेस कर दिया, 3 ओवर x प्लस 5। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड वी गेट इंटीग्रल x माइनस 19 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2 ओवर x माइनस 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 5 dx। इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू का इंटीग्रल ऑफ -2 ओवर x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 ओवर x प्लस 5 dx। अब जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा शुरू में आ जाता है, इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, इसलिए हम -2 को शुरू में ले आएंगे। -2 इंटीग्रल 1 ओवर x माइनस 3 प्लस 3 शुरू में आ जाएगा, इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 5। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपके पास जो नीचे फंक्शन है वो x माइनस 3 है। अगर आप x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब है x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लगा देते हैं, ये उस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। इसी तरह सेकंड फंक्शन है इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 5। अब यहाँ देखें नीचे जो फंक्शन x प्लस 5 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का 1 5 का 0, इस तरह 1 आएगा, तो x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, इसलिए हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस 5 के साथ लॉग लगा देंगे। सो इंटीग्रल ऑफ x माइनस 19 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx इज़ इक्वल टू -2 सेम रहेगा, लॉग ऑफ x माइनस 3, इंटीग्रेशन है 1 ओवर x माइनस 3 की प्लस 3, इसी तरह इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 5 की लॉग x प्लस 5 ये आ जाएगी। अब इसको पुट कर देंगे 1 में। सो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx इज़ इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल x माइनस 19 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब यहाँ हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx इक्वल होगी, x सेम रहेगा और इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे, -2 टाइम नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस 3 टाइम नेचुरल लॉग x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रल a माइनस बी एक्स ओवर x माइनस a x माइनस b dx। सोल्यूशन देखते हैं इसका। इंटीग्रल a माइनस बी एक्स ओवर x माइनस a x माइनस b dx। सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। नाउ a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। नीचे हमारे पास दो फैक्टर हैं, दोनों लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो इसके लिए हम दो कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे a और b। सो एक्स a माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू, पहले फैक्टर के ऊपर a लिख देंगे a ओवर एक्स माइनस ए, दूसरे फैक्टर के ऊपर b लिखेंगे b ओवर एक्स माइनस b। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड वी गेट। इस तरह हमारे पास a माइनस बी एक्स
x माइनस बी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे a माइनस बी इंटू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू a ओवर x माइनस ए मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी से, इस तरह x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, a के साथ आ जाएगा x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस बी, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x माइनस बी है वो इस x माइनस बी फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ x माइनस ए आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब ये दोनों जो फैक्टर हैं हमारे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी, इनको इक्वल टू 0 रखेंगे। सबसे पहले x माइनस ए लेते हैं, उसको 0 रखते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए इन 1 और 1 में पुट कर देते हैं। अब 1 में पुट करेंगे a माइनस बी सेम रहेगा, x की जगह पे a आ जाएगा, इज इक्वल टू a टाइम x की जगह पे a माइनस बी प्लस b टाइम a माइनस ए। सो a माइनस बी इंटू ए लेफ्ट साइड पे सेम रहेगा, इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b टाइम 0। तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए इज़ इक्वल टू a टाइम a माइनस बी। अब इस a माइनस बी को लेफ्ट पे डिवाइड कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इंटू ए ओवर a माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, a माइनस बी दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, सो a की वैल्यू a आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू a। अब सेकेंड फैक्टर लेंगे, पुट x माइनस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू b आ जाएगा, b को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इन 1 में पुट कर देंगे a माइनस बी एक्स, और x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया b, इस तरह a माइनस बी आ जाएगा, इक्वल टू a टाइम x माइनस बी, x की जगह पे b आ गया, b माइनस बी प्लस x माइनस ए, x की जगह पे b आ गया, b माइनस ए। इस तरह स्टूडेंट a माइनस बी इंटू बी लेफ्ट सेम रहेगा, इज इक्वल टू a b माइनस बी 0 आ जाएगा प्लस b माइनस ए। सो a माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी जब a से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू सेम लिख देंगे b इंटू बी माइनस ए। अब b माइनस ए राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे डिवाइड हो जाएगा, इस तरह दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इंटू बी, और नीचे से माइनस कॉमन ले लें, अरेंज हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए टाइम a माइनस बी। अब ये a माइनस बी फैक्टर ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई हैं, a की वैल्यू a, b की वैल्यू माइनस b। अब इसको पुट कर देंगे, a माइनस बी इंटू एक्स ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल A, और कैपिटल A की वैल्यू क्या थी जो हमने फाइंड किया वो a है, a ओवर x माइनस ए प्लस कैपिटल B ओवर x माइनस बी, कैपिटल B की जगह माइनस b रिप्लेस कर देंगे, इस तरह हमारे पास माइनस b ओवर x माइनस बी आ जाएगा। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, लेफ्ट पे भी इंटीग्रल लगा देंगे, सो इंटीग्रल ऑफ a माइनस बी एक्स ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू, राइट पे भी इंटीग्रल आ जाएगा, a ओवर x माइनस ए प्लस माइनस माइनस b ओवर x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट के साथ अलहदा आ जाएगा इंटीग्रल a ओवर x माइनस ए डी एक्स, और सेकंड के साथ अलहदा आ जाएगा माइनस b ओवर x माइनस बी डी एक्स। अब कॉन्स्टेंट्स बाहर ले आएंगे, a बाहर आ जाएगा, a ऑफ इंटीग्रल 1 ओवर x माइनस ए डी एक्स माइनस b इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ भी स्टूडेंट देखिए, आपके पास नीचे जो फंक्शन है वो x माइनस ए है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, इसलिए आप इस नीचे वाले फंक्शन के साथ x माइनस ए के साथ लॉग लगा देंगे। इसी तरह माइनस b, अब नीचे x माइनस बी है, इसका डेरिवेटिव 1 है, यानी कि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम जो नीचे फंक्शन होता है उसके साथ लॉग लगा देते हैं। तो इस तरह हमारे पास इंटीग्रल a माइनस बी एक्स ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू a टाइम लॉग ऑफ x माइनस ए माइनस b टाइम लॉग ऑफ x माइनस बी प्लस c। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर डी एक्स। जी सोल्यूशन देखते हैं इसका, इंटीग्रल 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। अब इसका फ्रैक्शन ले लेते हैं 9, जिसमें फ्रैक्शन है 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म है,
1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब x को ब्रेक करना है हमने, तो 6x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर आएगा। अब इस तरह के दो पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आए और इसको सॉल्व करने से माइनस x आए। सो हमारे पास 1 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट 2 में से 1 माइनस 3x में से 1 कॉमन आएगा, जब 1 कॉमन लेंगे 1 माइनस 3x आ जाएगा, प्लस लास्ट 2 में से 2x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 3x बचेगा। अब यहाँ से अगेन कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 माइनस 3x, तो हम 1 माइनस 3x कॉमन लेंगे इंटू 1 प्लस 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर के फैक्टर बन गए हैं 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x, दो फैक्टर बन गए हैं, दोनों लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं। तो इस तरह हम 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2x इज़ इक्वल टू, पहले फैक्टर के ऊपर a लगा देंगे 1 माइनस 3x a ओवर 1 माइनस 3x प्लस दूसरे फैक्टर के ऊपर b आ जाएगा b ओवर 1 प्लस 2x। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस 2x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो लेफ़्ट पे हमारे पास 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये वैल्यू बचेगी 3 माइनस एक्स, और राइट पे जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3x को और 1 प्लस 2x को, तो 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, a के साथ 1 प्लस 2x आ जाएगा प्लस b। अब इसको अगर हम सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं b ओवर 1 प्लस 2x से, तो हमारे पास 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा और b के साथ 1 माइनस 3x आ जाएगा। इस तरह ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगी। अब दोनों फैक्टर को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। पहला फैक्टर है 1 माइनस 3x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू 1, यानी कि आप 1 को या 3x को दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह हम 3x प्लस इक्वल टू 1 लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट अब 3x दोनों 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इसलिए राइट साइड पे डिवाइड होगा, इसलिए हमने x इज इक्वल टू 1/3, 3 को डिवाइड कर दिया और इस तरह x की वैल्यू 1/3 आ गई। अब इसको 1 में पुट करेंगे। 1 इक्वेशन थी 3 माइनस एक्स इक्वल टू a टाइम 1 प्लस 2x प्लस b टाइम 1 माइनस 3x। सो 3 माइनस 1/3 a टाइम 1 प्लस 2 टाइम 1/3 प्लस b टाइम 1 माइनस 3 टाइम 1/3, इनके x की जगह 1/3 रिप्लेस कर दिया हमने। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 3 ज़ार 9 माइनस 1/3 इज़ इक्वल टू a टाइम 1 प्लस 2/3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 प्लस b 1 3 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1। इस तरह हमारे पास 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 ओवर 3 इज़ इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 3 प्लस 2 ओवर 3 प्लस b टाइम 1 माइनस 1 0। सो 8 ओवर 3 इज़ इक्वल टू 3 को 2 में ऐड करेंगे 5/3 आ जाएगा। a इज़ इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 8/5 और जो 5/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो 3/5। अब यहाँ से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, इस तरह हमारे पास a की वैल्यू 8/5 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 8/5। नाउ पुट 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब हम दूसरा फैक्टर ले रहे हैं, दूसरा लीनियर फैक्टर, उसको 0 के इक्वल रख रहे हैं। सो 1 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस तरह 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड पे 2 डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। इसको 1 में पुट करेंगे। सो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस -1/2, x की वैल्यू -1/2 प्लेस कर दी, इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2 और x की वैल्यू -1/2 प्लस b टाइम 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x की वैल्यू -1/2। सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a टाइम 2 से कैंसल 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस माइनस प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2। दिस इम्प्लाइज दैट 6 प्लस 1 7, 7/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 ओवर 2b। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 7/2 और 5/2 जब इस साइड पे आएगा
तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा 2/5, 2 से कैंसिल आउट, इस तरह b की वैल्यू 7/5 आ जाएगी। दिस सिंप्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू 7/5। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 8/5, b की वैल्यू 7/5। अब इसको हम पुट कर देंगे। सो इस तरह हमारे पास 3 - x 1 - x - 6x² इज़ इक्वल टू 8/5, यानी कि a की वैल्यू a/1 - 3x था, a की वैल्यू 8/5 पुट कर दी, प्लस b की वैल्यू 7/5 पुट कर दी, ओवर 1 + 2x। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रल 3 - x ओवर 1 - x - 6x² dx इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 8/5, 5 को नीचे ले आएंगे, 8/5 × 1 - 3x प्लस 7/5, 5 नीचे आ जाएगा, 7/5 1 + 2x dx। इस तरह स्टूडेंट हम इसका राइट साइड पे इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ 8/5 × 1 - 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 7/5 1 + 2x dx आ जाएगा। अब कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा, 8/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है हमारे पास 1 - 3x, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा 0 - 3, यानी कि -3 बनेगा dx प्लस 7/5 बाहर आ गया कांस्टेंट। अब 1 + 2x, इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 बनेगा, 1 का 0 2x का 2, इस तरह 2 बनेगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि हमारे डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएं। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल 3 - x 1 - x - 6x² dx इक्वल टू -8/15 log ऑफ 1 - 3x। इनके नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन के साथ log लगा देते हैं, प्लस 7/10, 5 2 = 10। अब इधर भी हमारे पास 1 + 2x है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू log ऑफ फंक्शन, तो ये हमारे पास log ऑफ 1 + 2x + c। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट इंटीग्रल ऑफ 3 - x 1 - x - 6x² dx इक्वल होगा -8/15 log ऑफ 1 - 3x प्लस 7/10 log ऑफ 1 + 2x + c। आज का लेक्चर स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।